नमस्कार दोस्तों, आज हम कपास के बारे से बताने जा रहे हैं कि ये कपास रुई बाती बनाने काम नहीं आते और कपड़े के उपयोग में नहीं आते। ये आयुर्वेद में औषधि के रूप में बहुत ही चमत्कारी औषधि माने गए हैं। यह एक ऐसी दिव्य कपास आयुर्वेद में माने गए हैं। ये बहुत पुराने इसका यूज किया जा रहा है और अनेकों रोग के लिए इसके औषधि के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। शायद बहुत लोग इसके बारे से नहीं जानते, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को इसके पूरे परिचय बताते हैं। देखिए, इसकी जो पत्ते हैं ये पांच लकीर जैसे पांच अंठी होते हैं, उसी तरह पांच प्रकार की ये अलग अलग इसका है। और इसका जो पत्र है देखिए, और इसका जो फल है, इसका फल देखिए, ये फल है। ये फल और इसमें रुई निकलते हैं और इसके रुई के अंदर इसके बीज होते हैं। यह हमारे आयुर्वेद में इसकी अति ही उत्तम औषधि के रूप में बताए गए हैं। शायद आप लोगों को पूरे पता नहीं है, इसलिए हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि इसके पत्ते और इसके जो वो तना और इसके जो बीज का जो है, कपास का जो बीज का है, वो आयुर्वेद में बहुत ही अति उत्तम औषधि के रूप में है। इसका उपयोग बहुत उल्लेख किए गए हैं। और इसके जो जड़ है, जड़ इसका जो जड़ है बहुत ही अति उत्तम औषधि बताए गए हैं। इसका परहेज, इसका उपयोग, इसके आयुर्वेद गुण, इसके जानकारी हम पूरा आप लोगों को देने जा रहे हैं। जैसे पहले आप किन किन रोग में काम आते हैं उसके बारे से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। यह वात और पित्त को शमन करने वाले बताए गए हैं। इसके पत्र है वो पित्त को शमन करते हैं और इसका जो जड़ है वो वात को शमन करने वाले बताए गए हैं। और इसका जो बीज का है वो शरीर की वात और पित्त दोनों को शमन करने वाले बताए गए हैं। कहा जाता है कि आयुर्वेद में ये दिव्य औषधि माने गए हैं। और इसका जड़ है वो गर्म की प्रजाति की है। ये गर्म करते हैं। इसमें देख, एक ही वृक्ष है, एक ही पौधा है, दो गुण है। इसके पत्र में ठंडक है और इसके जड़ में गर्म है, इसलिए इसके पत्र पित्त को शमन करने वाले और इसके जो जड़ का और छाल का और जो बीज है वो वात को शमन करने वाले, वायु को शमन करने वाले, हमारे शरीर की जितने भी गांठ गांठ में अगर पीड़ा है उसको शमन करने वाले। और जिन महिलाओं की मासिक धर्म में अगर पीड़ा होते हैं उसके लिए बहुत ही अति उत्तम इसके जड़ को माने गए हैं। इसके जड़ बहुत ही उपयोगी है और इसके पत्र हमारे आयुर्वेद में इसकी बहुत उत्तम औषधि बताए गए हैं। इस पत्र की ये पित्त शामक है। आप इसका शरीर में किसी प्रकार की अगर पित्त हो गया है, अल्पित हो गया है, गर्मी हो गया है, पेट में अगर जलन हो रहा है, फोड़ा फुंसी हो गया है, चर्म रोग हो गया है, गांठ पड़ गया है, सूजन हो गया है, उसके लिए बहुत अति उत्तम औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आप लोग जरूर कीजिए और हम इसकी पूरा विधि आप लोगों को बताया है। इसके जो पत्र है पित्त शामक है और गांठ को सूजन को दूर करने वाले बताए गए हैं। इसका पत्र को आप कूच कर अच्छे से और इसे गर्म करके जिस जगह सूजन है, गांठ है, उस जगह आप इसे लेप कर उसे आप बांध देंगे। जिस जगह सूजन है उस जगह आप लेप कर उसे बांध देंगे कपड़े से, तो आपकी जो सूजन है, गांठ है और दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद में ये बहुत ही चमत्कारी है। अगर सूजन के साथ में जलन भी हो रहा है तो भी ये काम करते हैं। जलन हो रहा है तो आज आप इसे गर्म ना करें, इसे कूच कर ठंडे ही इसे आप इसके रस को उस जगह आप लेप करें तो आपके शरीर में जो सूजन है, दर्द है, गांठ है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इसके जो पत्र का आप जूस बनाना चाहते हैं तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर इसे कूच लीजिए। कूच कर इसमें दो थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इसे जूस बना सकते हैं। और इसे अगर चूर्ण बनाना चाहते हैं तो आप चूर्ण बना लीजिए और इसके पत्ते को छोटे छोटे टुकड़े कर कर सुखा लीजिए। सुखाकर इसका चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण बनाकर इसके जूस के रूप में आप 3 से 5 ग्राम या 7 ग्राम तक की आप इसका
जो चूर्ण है आप पानी में घोरकर आप उसे पिएंगे जूस के रूप में, तो आपके शरीर में जो होने वाले अल्पित है, गर्मी है, जलन है, उसके लिए बहुत ही अति उत्तम औषधि माने गए हैं। और इसकी शरीर में किसी प्रकार की अगर कमजोरी है, उसके लिए भी बहुत अति उत्तम औषधि माने गए हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर में सुस्ती को दूर करने के लिए, हमारे जो बेचैनी है उसे हटाने के लिए बहुत अति उत्तम औषधि। इसके जो फल का जो बीज है, इसका फल का जो बीज है, ये हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारी जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए आप इसके बीज का आप कूच कर आप इसे चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण बनाकर आप इसे 3 से 5 ग्राम के बीच में आप लेंगे, तो आपके शरीर में जो कमजोरी है वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं, शरीर में ताकत का संचार हो जाते हैं, एनर्जी को प्राप्त होते हैं। और इसके जो जो जड़ है, इसी का जो जड़ है महिलाओं के लिए बहुत ही अति उत्तम है। जैसे कम ज़्यादा अगर पीरियड मासिक धर्म के समय, रजो धर्म के समय अगर कम है या पेट में दर्द हो रहा है, कम जा रहा है रक्त, उसके लिए बहुत ही अति उत्तम औषधि है। इसके जो जड़ है उसे छोटे छोटे टुकड़े के रूप में आप कुच लीजिए, कुच कर उसे 10 से 15 ग्राम के हिसाब से कच्चे को कूच कर आप उसका काढ़ा बनाकर 200 मिली पानी में आप काढ़ा बनाकर उसे 100 मिली, आधा शेष बच जाए 100 मिली, तो उसे छानकर आप उसमें गुड़ मिलाकर आप पिएंगे, तो आपके जो मानसिक धर्म में अगर किसी प्रकार की कमी है और ढंग से नहीं खुल रहा है, उसके लिए बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। अगर इसके जड़ का आप चूर्ण बनाकर भी आप 2 से 3 ग्राम तक इसका चूर्ण को आप पानी में मिलाकर आप इसे जूस के रूप में भी आप पी सकते हैं। अगर आपको काढ़ा भी बनाना है तो काढ़ा भी बना सकते हैं। 100 ग्राम पानी में मिलाकर 2 से 5 ग्राम तक अगर आप लेंगे, इसके जड़ के जो चूर्ण है उसको आप लेंगे, तो आपके शरीर में जो कमजोरी है और जो माहवारी संबंधी तो जो तकलीफ है उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। अगर आपके शरीर में गांठ गांठ में पीड़ा है, जोड़ों में दर्द है, तो आप इसके बीज का और इसके जड़ का आप दोनों को एक में मिलाकर बीज आप 150 ग्राम लीजिए, जड़ 1 ग्राम लीजिए, दोनों को एक में मिलाकर आप उसे चाहे तो दूध के साथ आप लेंगे, तो आपके शरीर में जो पीड़ा है, दर्द है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपके दूध ना सुविधा है तो आप पानी के साथ आप उसे जूस के रूप में या गर्म पानी के में मिला लीजिए चूर्ण को, और चूर्ण को मिलाकर जूस की भांति आप पी सकते हैं। या फिर आप चूर्ण के रूप में 2-3 ग्राम आप इसे लेकर और ऊपर से पानी पिएंगे, तो आपके शरीर में जो होने वाले जो तकलीफ है, दर्द है, गांठ है, वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। अगर हाथ पैर में किसी जगह जोड़ों में दर्द है, तो इसके पत्ते को आप कूच कर आप लगाएंगे, तो उस जगह देखेंगे कि जिस जगह दर्द हो रहा है उस जगह आप इसके पत्ते को कूच कर गर्म कर कर आप लगाएंगे, तो जोड़ों को जो दर्द है, गठिया दर्द है, जोड़ों को दर्द है, साइटिका दर्द है, कमर का दर्द है, उसके लिए बहुत ही उत्तम है। उस जगह आप इसका कूच कर लेप लगाइए और ऊपर से इसके ही पत्ते को आप बांध दीजिए, तो देखेंगे कि आपकी जो दर्द है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद की ऐसी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। गर्भवती और छोटे बच्चे को ना दे, अगर आपको देने है तो बिना चिकित्सा या वैद्य के सलाह से ना दे। यह लेकिन गर्भवती के लिए पूरा वर्जित बताया गया है, इसलिए आप इसका गर्भवती को यूज ना करें। सावधानी पूर्वक इसका आप बिना चिकित्सा या डॉक्टर या वैद्य के सलाह से इस औषधि का उपयोग ना करें।